Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं बोलूंगा तो वॉइस आएगी। यारी हेलो। Yes, sir. आ रही है वॉइस? सर आपकी वॉइस नहीं कंफर्म आ रही है। अभी आ रही है वॉइस? Yes, sir. यस सर, यस सर। Am I audible to everyone? Okay, let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4th यूनिट है। 3 यूनिट हम कर चुके हैं। 4th यूनिट आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। टेक्निकल को क्या? प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल विकास। ठीक है, टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी समरी पढ़ लेते हैं पहले। समरी का मतलब सारांश। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। तकनीकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सर जरूरी। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अभी भी स्लो आ रही है क्या? No, sir. अभी ठीक है? Yes, sir. सारे लोग क्लास करिए। जो लोग अभी क्लास नहीं कर रहे थे वो भी करिए, क्योंकि अब ज़्यादा सिलेबस ज़्यादा स्पीड से खींचने वाला है। तो कोशिश करिए क्लास में आप प्रेजेंट रहें। टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। एक देश के विकास के लिए, एक देश की प्रोग्रेस के लिए टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेक्निकल एजुकेशन largely influences the material wealth, industrial development, and economic growth. एक प्रभावशाली और कार्यकुशल तकनीकी शिक्षा लार्जली इन्फ्लुएंस, बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित करती है द मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ का मतलब होता है जो हमारे पास धन दौलत होती है उसको। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक विकास। तो एक कार्यकुशल और प्रभावशाली तकनीकी शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पे मटेरियल वेल्थ को, औद्योगिक विकास को और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। इट गिव्स अस टेक्निकल मैन पावर दैट चेंजेस विद टाइम। यह हमें ऐसा तकनीकी जनबल देती है, मैन पावर। यह हमें ऐसा तकनीकी जनबल देती है दैट चेंजेस विद टाइम, जो टाइम के साथ बदलता रहता है। टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड एट 3 लेवल्स। जो तकनीकी स्किल्स हैं, तकनीकी दक्षता है, वो 3 स्तरों पर जरूरी होती है, जो इसकी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, पहले स्तर पर इंजीनियर्स को जरूरत पड़ती है, जो अभियंता होते हैं, इंजीनियर्स। सेकंड होते हैं टेक्नोलॉजिस्ट, जो तकनीकज्ञ होते हैं। और तीसरे होते हैं क्राफ्ट्समैन, जो कारीगर होते हैं। टेक्नीशियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो तकनीकज्ञ हैं या टेक्नीशियंस हैं, मैं टेक्नीशियंस ही बोलूंगा, तकनीकज्ञ बोलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट,
टेक्निकल। तो मैं टेक्नीशियंस बोल रहा हूँ। तो टेक्नीशियंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं औद्योगिक विकास में, ठीक है। ऑन वन हैंड दे असिस्ट इंजीनियर्स, एक एक जगह पे या एक हाथ पे वो एक साइड में वो जो इंजीनियर्स हैं, अभियंता है, उनको असिस्ट करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। एंड ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ द इंजीनियर्स टू द क्राफ्ट्समैन ऑन द अदर। एक हाथ पे जहाँ वो इंजीनियर्स को, अभियंताओं को मदद करते हैं, वहीं दूसरे हाथ पे वो जो क्राफ्टमैन है उनको मदद करते हैं। वो कैसे मदद करते हैं? बाय ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स की, अभियंताओं की लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करते हैं, कारीगर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि क्राफ्ट्समैन बेसिकली डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, उनको नहीं पता होता इंजीनियर क्या कह रहा है। तो बीच की जो मीडिएशन का काम करते हैं, बीच की जो लिंक का काम करते हैं, वो करते हैं टेक्नीशियंस। दे बेसिकली असिस्ट बोथ ऑफ देम, who on the one hand they assist engineers and the other hand they assist the craftsmen। तो वो करते क्या है, जो इंजीनियर्स की बात है उसे ट्रांसलेट करके क्राफ्टमैन की लैंग्वेज में क्राफ्टमैन को समझाते हैं, कारीगर को समझाते हैं। तो वो बीच की कड़ी का काम करते हैं। Courses for technicians are given by the technical education called polytechnic। जो कोर्सेज होते हैं टेक्नीशियंस के लिए आर गिवन बाय द टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा द्वारा दिए जाते हैं, जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं। या आपका जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, इट इज बेसिकली टेक्नीशियन डिप्लोमा। So you will work as a mediator, as a medium link in between a engineer and a craftsman. So polytechnics provide various number of courses। Polytechnic जो है आपको बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है। Even separate polytechnics for women have been established। यहाँ तक कि अलग पॉलिटेक्निक्स फॉर वुमेन, औरतों के लिए या महिलाओं के लिए अलग से पॉलिटेक्निक्स भी स्थापित किए जा चुके हैं। टुडे इट हैज बिकम वेरी नेसेसरी दैट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, आज ये बहुत जरूरी हो गया है दैट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जो तकनीकी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, एंड इंडस्ट्री और उद्योग है, शुड वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। इन दोनों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए तकनीक उद्योग या टेक्नीशियंस के अच्छे भविष्य के लिए या उनके अच्छे के लिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेबोरेटरीज, जो कार्यशालाएं हैं और प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरी, प्रयोगशालाएं, वर्कशॉप, कार्यशालाएं, इनका मॉडर्नाइजेशन मतलब नवीनीकरण आर ऑल्सो नेसेसरी, भी जरूरी है, भी आवश्यक है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, a number of new technological courses are also emerging। वैसे वैसे नए नए टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज भी एमर्ज होते हैं, मतलब नए नए टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज भी फ्लोर पे आते हैं। मतलब वो नए नए टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज भी हमें जानने को मिलते हैं कि हाँ ये नए नए कोर्सेज भी आ गए हैं इन द एग्जिस्टेंस। तो ये थ्योरी होगी। ये इज पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन, ये पूरा एक्सप्लेन वर्जन है जो अभी हमने पढ़ा उसका। तो इसमें बेसिकली जब आप पढ़ेंगे तो ये तो नीचे दी गई है, वहां से देख लेंगे आप। ये जो वर्ड्स है ना, ये यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से, because you people are going to have a multiple choice type paper, so you will see the word, what it is, the word study kind of thing in your paper। तो फोकस मोर ऑन दैट, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। वर्ड स्टडी है क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पेपर में, तो चांसेस है कि वो वर्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं या वन लाइनर हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। तो कोशिश करिए कि इसमें से वन लाइनर्स बनाइए। जब आप बैठेंगे
इसमें से जीएस टाइप की वन लाइनर बनाई है जैसे जनरल स्टडीज वाले, क्या कह रहा है ये उसको समझ के, और फिर जो बेसिकली इंग्लिश पे बेसिस करते हैं क्वेश्चन, जैसे वन लाइनर्स हैं या सीधे मीनिंग वाले हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या एंटोनिम सिनोनिम है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करिए। एक बार थ्योरी पढ़िए, उसको समझिए, उसमें से देखिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा वन लाइनर, इस तरह से तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, तो इट विल रियली हेल्प यू इन एग्जाम। बाकी मैं एक पेपर बनाऊंगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसा पेपर आना है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वैसा पेपर बना पाए। तो ये वर्ड्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, टेक्निकल इन्फ्लुएंस फेजेस, ये ऊपर जो पैराग्राफ्स हैं उनमें ये वर्ड्स दिए हैं, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए सारे। आगे चलते हैं। हर एक पैराग्राफ के नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ऐसे सिमिलर वर्ड्स दे सकता है, फिर मैच करा के पूछ सकता है कौन सी पैराग्राफ है। यहाँ आगे ऐसे एक्सरसाइज भी दी है। क्वेश्चंस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रॉडली स्पीकिंग टेक्निकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड एट 3 लेवल्स। अगर विस्तार से बात करें तो तकनीकी ज्ञान है वो 3 स्तरों पर जरूरी होता है। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो आप अगर मैं अभी कुछ एग्जैक्ट मीनिंग ना बता पाऊँ तो उसके लिए आप दिक्कत नहीं मानिए, बाकी मैं कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ। मेरे को इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना ज़्यादा ठीक लगता है, बट मेरे को हिंदी बतानी पड़ती है, तो कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट मीनिंग बता पाऊँ। कई बार मुझे इंग्लिश में उसका मीनिंग पता होता है बट एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता होती, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए क्योंकि कई बार हो जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम विस्तार से बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड एट 3 लेवल्स। टेक्निकल एजुकेशन है उसकी जरूरत 3 स्तरों पर पड़ती है। इलेबोरेट, इसे विस्तार से समझाइए। तो इसका आंसर है, टेक्निकल एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो तकनीकी ज्ञान है या तकनीकी शिक्षा है, प्लेज निभाती है एन इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, राष्ट्र के विकास में। जो तकनीकी शिक्षा है वो राष्ट्र के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेक्निकल एजुकेशन ऑफर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या एक पर्टिकुलर का मतलब है कि कोई एक, मतलब अगर 10 चीजें हैं उनमें से कोई एक आपको चुनना है, तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में आपको समझाती है। ऑफर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। तकनीकी शिक्षा है वो आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में या क्राफ्ट के बारे में, मतलब कारीगरी के बारे में या व्यवसाय के बारे में समझाती है। It extends the growth of human resource of the state by reducing seasoned manpower to the system। ये जो क्या करती है, ये जो एक्सटेंड्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो जनबल है, ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली किसे कहते हैं, जो हमारे पास एजुकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोसाइटी के कुछ काम आ सकते हैं, दे आर बेसिकली ऑल ह्यूमन रिसोर्स। तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है बाय द स्टेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सीजन मैन पावर। सीजन मैन पावर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जनबल को बढ़ा के आपके सिस्टम में, प्रणाली में, तो इस तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्स जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है। अनडाउटेडली टेक्निकल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर
ये तो निसंदेह बात है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, तकनीकी शिक्षा जो है, वो बहुत आवश्यक है। एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर, एक मजबूत ढांचे के लिए, विच इज रिक्वायर्ड एट फॉलोइंग 3 लेवल्स, जो इन 3 स्तरों पर जरूरी होता है। पहला स्तर है द लेवल ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट केपेबल ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, carrying out researches in the various fields of activity। तो पहला लेवल है जहाँ पे इंजीनियर्स जो होते हैं, अभियंता और टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो केपेबल होते हैं, उनमें क्षमता होती है प्लानिंग करने की, डिजाइन करने की और रिसर्च को करने की, मतलब कोई भी खोज करने की, उनके वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें वो काम कर रहे हैं। द लेवल ऑफ टेक्नीशियंस हु आर केपेबल ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन, दूसरा टेक्नीशियंस के लेवल पे जरूरत होती है जो किसी भी काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए केपेबल होते हैं, प्रॉपरली उसे एंड रूप देने के लिए केपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा लेवल है वो है लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैन। फिर तीसरे आ जाते हैं जो कारीगर होते हैं, उनके लेवल पे वो एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एट इनिशियल लेवल, जो शुरुआती चरण में किसी भी प्रोडक्शन में एंगेज रहते हैं या जुड़े रहते हैं किसी भी उत्पादन में। कारीगर जो होते हैं वही सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो बेसिकली 3 लेवल पे इसकी जरूरत पड़ती है टेक्निकल एजुकेशन की। पहला इंजीनियर्स के लेवल पे, दूसरा टेक्नीशियंस के लेवल पे और तीसरा क्राफ्टमैन जो होते हैं, कारीगर, उनके लेवल पे। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, जो मैंने हिंदी बताई है, अगर यहाँ से पढ़ेंगे आप इसको तो ये एकदम शुद्ध हिंदी है। यहाँ अभी तो मेरे को ही समझ नहीं आ रही है। अपनी कब्जों का स्तर जो उचित क्रियान्वयन में समर्थ है, अभी मैं इंग्लिश में समझ सकता हूँ। उचित क्रियान्वयन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अब कुछ वर्ड्स हैं इनका आप इंग्लिश में अच्छे से समझ लेते हैं, हिंदी में आपको समझ में नहीं आता। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए और फिर आपको ये हिंदी समझ में आएगी। I am here telling you in the layman language, the normal language, and जो ये यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है हिंदी में, दैट इज बेसिकली द लिटरेचर लैंग्वेज, वो साहित्य की भाषा है। तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप मेरा लेक्चर जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए, फिर उसको पढ़ेंगे तो even when you are studying literature, it's difficult to understand it in Hindi as well। तो ये हिंदी में भी उसको पढ़ना समझना डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं लिटरेचर को तो वो समझ में आ जाएगा। What is the importance of technical education in the development of a nation? क्या जो तकनीकी शिक्षा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, खासियत है, उसका महत्व क्या है इन डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, एक देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। Engineers, technicians, and craftsmen are the technical manpower who work in various industrial projects. Engineers, technicians, इंजीनियर्स मतलब अभियंता, टेक्नीशियन मतलब तकनीकी, आप लोग बनते हैं, एंड क्राफ्ट्समैन, कारीगर, आर द टेक्निकल मैन पावर, ये तकनीकी जनबल है, हु वर्क इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जो भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स मतलब औद्योगिक प्रयोगों में, प्रोजेक्ट्स में, परियोजनाओं में काम करते हैं। A nation needs these workforces, एक देश को ऐसे जनबल की जरूरत पड़ती है। This technical manpower is made available through technical education। ये जो टेक्निकल मैन पावर है, ये जो तकनीकी जनबल है, इसको उपलब्ध कराया जाता है थ्रू टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के द्वारा। आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, and will be available to the industrial projects, the industries। तो कहाँ से आती है वो मैन पावर, तकनीकी जनबल? वो आता है
टेक्निकल एजुकेशन से। अगर टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी ऑन द फर्स्ट प्लेस, देयर विल बी नो टेक्निकल मैन पावर। तो फिर अगला है द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिसाइड्स द नेचुरल वेल्थ। तो जो एफिशिएंसी है ऑफ द सिस्टम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो प्रणाली है टेक्निकल एजुकेशन की, तकनीकी शिक्षा की, उसकी जितनी भी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, गुणवत्ता होगी, वो डिसाइड करती है कि नेचुरल वेल्थ कितना होगा, प्राकृतिक धन कितना होगा, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास कितना होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास कितना होगा। तो जो टेक्निकल एजुकेशन है या तकनीकी शिक्षा है, इसकी प्रणाली में जो उसकी गुणवत्ता है टेक्निकल एजुकेशन की, वो डिसाइड करती है कि आपके पास प्राकृतिक धन कितना होगा। एक कंट्री की बात होगी, तो कंट्री के पास प्राकृतिक धन कितना होगा, प्राकृतिक धन में रिसोर्सेज जितने भी हैं वो आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और औद्योगिक विकास कितना होगा, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास कितना होगा। द मेक्स ऑफ इट कंट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन, जिसपे एक देश जो है, एक राष्ट्र पूरे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से डिपेंड करता है, निर्भर करता है इस पे, नेचुरल वेल्थ पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और वो कहाँ से आती है, जितनी अच्छी टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता होगी, उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा, हमारे पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, और उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक विकास होगा। तो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है efficiency in technical education leads to efficiency in technical manpower। जो टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता होती है, वो टेक्निकल मैनपावर की एफिशिएंसी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। मतलब तकनीकी जनबल जो है, अगर यहाँ पे आपको टेक्निकल एजुकेशन अच्छी मिलेगी, तभी आप अच्छे टेक्नीशियंस बन पाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये लीड टू एफिशिएंसी इन टेक्निकल मैनपावर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है, एफिशिएंसी इन टेक्निकल एजुकेशन लीड टू एफिशिएंसी इन टेक्निकल मैनपावर। If your people are being given the good quality education here in this institute, in this polytechnic, then you will turn into a good technical manpower, so a efficient technical manpower। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आपको अच्छी तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, तो आप अच्छी तकनीकी जनबल में कन्वर्ट होंगे। ओके, so technical education is extremely important for the development of a nation। इसलिए तकनीकी शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र के विकास के लिए। हेलो। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही थी क्या? अभी मैं पढ़ा रहा था, या अभी नहीं आ रही बस? सर अभी नहीं आ रही है, पहले तो मतलब मैं ग्रुप से हट गई अपने आप ही, फिर उसके बाद आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? यस सर। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर अभी आ रही है। अगला जो व्हाट ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रोल इज प्लेड बाय टेक्नीशियंस इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। जो औद्योगिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, परियोजनाएं होती हैं, उनमें जो तकनीकज्ञ होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनका क्या मतलब, उनकी क्या भूमिका होती है। तो टेक्नीशियंस प्ले द मोस्ट वाइटल रोल, बहुत मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नीशियंस ही निभाते हैं इसमें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। जितने भी औद्योगिक परियोजनाएं होती हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो टेक्नीशियंस करते हैं। तो कैसे करते हैं वो, लिंक का, बीच के लिंक का काम करते हैं बिटवीन इंजीनियर्स एंड ड्राफ्ट्समैन।
इंजीनियर्स की लैंग्वेज को क्राफ्टमैन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली क्राफ्टमैन को भी असिस्ट करते हैं और इंजीनियर्स को भी असिस्ट करते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं। तो यही दिया है नीचे। दे एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द इंजीनियर्स एंड क्राफ्टमैन। तो वो एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम, पुल का काम करते हैं बिटवीन द इंजीनियर्स अभियंता और क्राफ्टमैन कारीगर के बीच में। The engineers are responsible for planning, designing and carrying out researches in the various fields of activity। मतलब इंजीनियर्स जो होते हैं उनका काम होता है प्लानिंग करना, डिजाइन करना और नई नई रिसर्च करना डिफरेंट फील्ड्स में, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें। क्राफ्टमैन इज रेस्पॉन्सिबल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एट द इनिशियल लेवल। कारीगर होता है वो प्रोडक्शन में या उत्पादन में प्रारंभिक स्तर पे काम करता है फील्ड में, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। A technician explains and translate everything to a craftsman। जो टेक्नीशियन होता है वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है और ट्रांसलेट करता है टू अ क्राफ्टमैन, एक कारीगर को। मतलब इंजीनियर क्या कह रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या डिजाइन कर रहा है, he explain everything to the craftsman। A technician who assists an engineer, a technician also assists an engineer in various fields। मतलब जो टेक्नीशियन होता है, तकनीकी होता है, वो अभियंता जो इंजीनियर होता है उसे भी अलग अलग क्षेत्रों में मदद करता है, असिस्ट करता है, सहायता करता है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? यस सर। द टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीले। जो टेक्निकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं तकनीकी शिक्षा के, मस्ट बी फ्लेक्सिबल, वो लचीले होने चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के समर्थन में कुछ कारण दीजिए। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर नेशन प्रॉस्पर्स फास्ट। तो जैसे जैसे साइंस का और टेक्नोलॉजी का, तकनीक का विकास होता है, वैसे वैसे एक नेशन जो है, राष्ट्र जो है, बहुत तेजी से फलता फूलता है। To keep a pace with this growth, the technical requirements must also change। तो इस स्पीड के, इस पेस के साथ बने रहने के लिए, जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ के साथ पेस को बनाए रखने के लिए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो तकनीकी जरूरतें हैं, वो भी चेंज होनी चाहिए। मस्ट ऑल्सो चेंज। फॉर दिस रीजन टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। तो इस कारण से जो तकनीकी शिक्षा के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो लचीले और गतिशील होने चाहिए। अगला ये कोई इम्पोर्टेंट आया नहीं है। Why separate polytechnics have been established for women? महिलाओं के लिए अलग से पॉलिटेक्निक क्यों बनाए गए हैं, क्यों एस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं? Women should be given opportunity to learn। मतलब महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए सीखने का। एंड अचीव जॉब इन टेक्निकल एरियाज। और जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, तकनीकी क्षेत्र है, उसमें जॉब पाने के उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अवसर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो महिलाएं हैं उनके पास भी सीखने के, टेक्निकल स्किल्स को सीखने का और टेक्निकल फील्ड में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। दैट इज व्हाई सेपरेट पॉलिटेक्निक्स हैव बीन सेट अप फॉर देम। इसीलिए अलग से महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक एस्टैब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। दे कैन चूज कोर्सेज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, लाइब्रेरी साइंस, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग और आर्किटेक्चर। वो भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज को जो है, पाठ्यक्रमों को जो है चुन सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होती है, सचिवालय का कार्य होता है। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी से जुड़ी हुई तकनीक, ज्ञान, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग,
वस्त्र निर्माण, ड्रेस मेकिंग, ये दोनों सेम से ही हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग एंड आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर। तो ये कोर्सेज वो चूज कर सकती है, इसीलिए अलग से पॉलिटेक्निक सेटअप किए गए। तो आपसे ऑनलाइन में पूछ सकता है व्हाई द पॉलिटेक्निक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर वुमेन इन द फर्स्ट प्लेस, सेपरेट पॉलिटेक्निक्स बेसिकली। तो उसमें आपको सीधा आंसर देना है दैट सो दैट दे कुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड अचीव जॉब इन टेक्निकल एरिया। ऐसा कुछ दिया होगा उसमें ऑप्शन में, आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, थ्योरी में से कोई क्वेश्चन बना सकता है, जरूरी नहीं है वो इंग्लिश में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। थ्योरी दी भी है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, मैंने जितना देखा है, ये इंग्लिश से ज़्यादा जनरल नॉलेज पे ज़्यादा बेस्ड है। तो इसमें थ्योरी दी है उस पर ज़्यादा बेस्ड है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्लास खत्म होने वाली है 5 से 7 मिनट में, फिर आप दोबारा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करना है आपको ज्वाइन दोबारा, क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत लंबा चलने वाला है, तो कंप्लीट करें। एनिमेट सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कुछ उभरती हुई प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या तकनीकों का इमर्जिंग, उनकी गणना कीजिए। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरती हुई। तो उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है उनकी गणना कीजिए। उन्होंने कौन कौन सी मतलब उभरती हुई टेक्नोलॉजी अभी करंट सिनेरियो में आपको दिखाई देती है। तो ये देखिए, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इंफॉर्मेशन सूचना विज्ञान, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो पर्यावरण अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी कहते हैं, एनर्जी साइंसेज ऊर्जा विज्ञान, बायोमेडिकल साइंस, लेजर टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जल संसाधन प्रबंधन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बायो कन्वर्जन, सोलर फोटोवोल्टिक्स, फ्यूल सेल्स, कोल कन्वर्जन, स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी। रॉकेटरी वो साइंस होती है जो रॉकेट्स पर प्रोजेक्ट करती है स्पेस में। और द एग्जांपल ऑफ सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बस यही पूछा है इसमें कौन कौन सी हैं। ये वाली है आर सम एग्जांपल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं, प्रौद्योगिकी है, उनका उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ये दिए गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन साइंसेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंसेज, बायोमेडिकल साइंस, so on and so forth. ये कर लेते हैं। What do you think is the difference between verification of theory approach and learning by doing approach? मतलब दो अप्रोच हो सकती हैं, दो पद्धति हो सकती हैं, दो तरीके हो सकते हैं सीखने के। या तो वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी, मतलब जो सैद्धांतिक प्रमाणीकरण है एक तो वो, और दूसरा कोई काम को करके सीखना। आप कौन सा प्रेफर करते हैं और क्यों? तो वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी इज ए कन्वेंशनल अप्रोच। जो वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी है या सैद्धांतिक प्रमाणीकरण है, ये एक पुरानी चली हुई परंपरागत पद्धति है। According to this approach, an experiment is conducted to find out the truth of an established theory. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई थ्योरी एस्टेब्लिश करी गई है, किसी ने कुछ बताया है, उसको उसकी सच्चाई क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, कोई प्रयोग करना इस थ्योरी के अंतर्गत आता है। और लर्निंग बाय डूइंग इज मोर ऑफ अ मॉडर्न अप्रोच, जो
लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये एक नई मॉडर्न अप्रोच है, नई पद्धति है, विच मीन्स डूइंग प्रैक्टिकली व्हाट द थ्योरी टीचेस अस। का मतलब है वो प्रैक्टिकल करके देखना जो थ्योरी हमें सिखाती है। उसमें था एक्सपेरिमेंट करना, जो फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड थ्योरी, जो पहले ही थ्योरी एस्टेब्लिश हो चुकी है उसके बारे में सच्चाई क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी। और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इज लाइक मॉडर्न अप्रोच, जिसमें कि प्रैक्टिकली जो थ्योरी से हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करके देखना। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच कैन बी प्रेफर्ड, इसको प्रेफर किया जा सकता है, प्राथमिकता दी जा सकती है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने वाली पद्धति जो है, एज इट इज मोर यूजफुल, क्योंकि ये ज्यादा लाभदायक है। एक्साइटिंग मतलब रोचक है, इंटरेस्टिंग रोचक है, रोमांचक है, एक्साइटिंग रोमांचक। ये कॉम्प्रिहेंशन दिया है यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ देंगे आपको, फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देंगे, या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देंगे और वो आप फिल करवाएंगे आपसे। ये पहला वाला करके देख लेते हैं या दूसरा वाला कर लेते हैं। इसमें इसके बेस पे क्वेश्चंस दिए हैं, उसको कर लेते हैं। The various projects of industrial development depend largely on the technician. जो भिन्न जो परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के, डिपेंड लार्जली ऑन द टेक्नीशियन, बहुत हद तक ये टेक्नीशियंस पे डिपेंड करते हैं। जो औद्योगिक विकास की भिन्न भिन्न परियोजनाएं होती हैं वो बहुत हद तक टेक्नीशियंस पे डिपेंड करती हैं। Who has to assist the engineer on one end, इसको एक हाथ पे तो इंजीनियर को, अभियंता को असिस्ट करना पड़ता है, उसकी हेल्प करनी पड़ती है, और दूसरे एंड पे उसको इंजीनियर की लैंग्वेज कारीगर को समझानी पड़ती है, ट्रांसलेट करनी पड़ती है। तो he basically works as a bridge between both of them, between an engineer and a craftsman. Courses for technicians leading to diploma in various branches of engineering and technologies are offered by a technical institution known as polytechnics. जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके लिए जो कोर्सेज होते हैं लीडिंग टू डिप्लोमा इन वेरियस ब्रांचेस, जिनमें डिप्लोमा किया जाता है भिन्न भिन्न ब्रांचेस में ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियर की भिन्न भिन्न शाखाओं में, अभियांत्रिकी की भिन्न भिन्न शाखाओं में, एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी आर ऑफर्ड बाय आर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, किसके द्वारा ऑफर की जाती हैं, नॉन एज पॉलिटेक्निक्स, जिन्हें हम पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। द कोर्सेज ऑफर्ड आर मैनी एंड वेरिड, ये कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं ये बहुत सारे हैं और भिन्न भिन्न हैं। बिसाइड्स द ट्रेडिशनल कोर्सेज इन सिविल, जो ट्रेडिशनल जो कोर्सेज हैं, जो उनके अलावा जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, कुछ खास तरह की कोर्सेज भी अभी अवेलेबल है, जैसे लेदर, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का मतलब है, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक, तो वस्त्र तकनीक या परिधान जो भी शब्द लेंगे। टेक्सटाइल मतलब कपड़े को कहते हैं टेक्सटाइल। तो टेलीविजन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो टेलीविजन